सब हम में महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ। हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सवार गुरु जी यह सवार दुख सागर में बूढ़ता सुधी जनया अविलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदार गुरु जी बाह पकड़ जनदार ये हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों जो सद्गुरु का जो ज्ञान है इस धरा धाम पर आपको भेद को समझना होगा। सद्गुरु की धारा कभी बंद नहीं होती। सद्गुरु की धार निरंतर चलती रहती है। हर समय कुछ कालवश या कुछ बीच में कभी कभी बंद भी होती है। जो सद्गुरु की जो धारा है इस धरती पर उसको सद्गुरु ही चलाते हैं। सद्गुरु क्यों चलाते हैं? जीवों का कल्याण करने के लिए। जो धरती पर जो भी जीव हैं वह सत्य मार्ग पर चले, जीवन उनका सुखमय हो और आध्यात्म को बूझें, परमात्मा को बूझें, यह सृष्टि के नियम को जाने। सद्गुरु यही चाहता है। अब यहाँ पर जो कबीर साहब हैं वह नित्य अनादि सद्गुरु हैं। वह परमात्मा है, वह ईश्वर है। स्वामी जी ने स्वर वेद में 4 प्रकार की गुरु की चर्चा की है और वेदों में भी यही आया है। कबीर साहब की भी ग्रंथों में यही आया है। स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या लिखा है? सद्गुरु नित्य अनादि है, सद्गुरु नित्य अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरुवार, सिद्ध गुरु भ्यासी परंपरा गुरुवार,
सद्गुरु नित्याया नादि है, स्वयं सिद्ध गुरुवाभ्यासी परंपरा गुरुआ और हंसनी, इस दोहे को आप बूझिए। सद्गुरु नित्या अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरुवाय, सिद्ध गुरुवाभ्यासी परंपरा गुरुआय। ये हंसा और हंसनी, सद्गुरु जो है नित्य अनादि सद्गुरु है, नित्य अनादि है। मतलब जैसी आत्मा है वह नित्य है, कभी उसका नाश नहीं होता, वैसे ही सद्गुरु जो है नित्य है। वह कबीर साहब ही हैं, परमात्मा स्वरूप वह कबीर साहब ही हैं। और हमारे साथ में रखते हैं आवाज। कबीर साहब जो है, जो नहीं समझते हैं लोग, कबीर साहब जो है वही नित्य अनादि सद्गुरु हैं। आप थोड़ा भेद को समझिए। सद्गुरु नित्या अनादि है, नित्य अनादि सद्गुरु, स्वयं सिद्ध सद्गुरु, अभ्यास सिद्ध सद्गुरु और परंपरा सद्गुरु, इन्हीं चार गुरुओं के द्वारा ब्रह्म विद्या का प्रचार इस धरती पर होता है। कभी कभी नित्य अनादि सद्गुरु स्वयं मानव स्वरूप में वो अमानव होते हैं, लेकिन संसार उनको मनुष्य रूप में देखता है। वह कबीर साहब खुद ही आते हैं। कबीर साहब की वाणियों में है, जुगाना जुगाना हमा आई चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, कहे कबीरता को पहुँचाई बा परम पुरुष दरबारा हो। लेकिन स्वामी जी ऐसी वाणी स्वरवेद में नहीं किया है, कहीं पर भी नहीं किया है। स्वामी जी ने ये नहीं कहा है कि मैं जुगन जुगन आता हूं। देखिए, दोनों के भेद को समझिए। इस धरती पर नित्य अनादि सद्गुरु आते हैं, उनको पढ़ने लिखने का काम नहीं होता, वह तो अपने आप वाणी से बोलते चले जाते हैं। आपको पता है कबीर साहब ने किसी भी ग्रंथ की रचना नहीं की है। कबीर साहब ने, आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है। बहुत अच्छी आवाज आ रही है। कबीर साहब ने कभी कोई ग्रंथ की रचना नहीं करी। वो तो ऐसे ही भ्रमण करते थे और वाणियों को बोलते चले जाते थे। वह खुद ही कहते हैं, मसिका गदचू या नहीं, कलम गई नहीं
कबीर साहब ने चारों युग में आए हैं और किस किस रूप में आए हैं, आप इस भेद को बुझिए। कहते क्या है, तू कहता का गद की लेखी, मैं कहता या खिन की देखी। ये हंसा और हंसनी, जो मैं वाणी बोलता हूँ उसको लिपिबद्ध करूं, उसको लिखना शुरू करूं, तो उस वाणी के भाव को उसी तरह से नहीं लिख पाऊंगा। आप भेद को बुझिए, हम लोग तो जीव हैं, सदगुरु कबीर साहब जीव नहीं हैं, वह सदगुरु हैं। तो उनको कोई चीज याद करने की नहीं है, पढ़ने लिखने का काम नहीं है, वो तो ऐसे ही बताते रहते हैं। तो वही कबीर साहब ने कहा, मसिका गद छू या नहीं, कलम गही नहीं यार, चार जुगनमा हातमा, मुखई जानाई बात। ये हंसनी कबीर साहब की वाणी ये है। ये हो गया नित्य अनादि सदगुरु। और दूसरा जो है स्वयं सिद्ध सदगुरु। जब कबीर साहब नहीं आते हैं तो सदगुरु के रूप में महान आत्माएं जो हैं, जिसको सदगुरु वर्ण करता है, जिसको सदगुरु इस धराधाम पर भेजता है, तो वो हो गया नित्य अनादि सदगुरु। और दूसरा हो गया स्वयं सिद्ध सदगुरु। तो स्वयं सिद्ध सदगुरु को भी साधना अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, उनके अंदर वही ज्ञान धारा प्रवाहित होती है। तो नित्य अनादि सदगुरु हो गया, स्वयं सिद्ध सदगुरु हो गया, और तीसरा है अभ्यास सिद्ध सदगुरु, जो अपने बल पर साधना करके उस सदगुरु प्रवाह ज्ञान को उतार लेता है अपने अंदर और सदगुरु प्रवाहित कर देता है। तो वही जो है स्वयं सिद्ध सदगुरु होता है। स्वामी जी जब बचपन में ऊख के खेत में ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब साधना करती थी तीसरी भूमिका, तो नित्य अनादि सदगुरु ने उनके सिर पर हाथ रखा। तो स्वामी जी ने उसको क्या लिखा है, बाला पनया भ्यासी में मम शिरायं गुलराग, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कावन दूषा। ये हंसा और हंसनी, यह भेद को बूझो। स्वामी जी ने कहा कि जब सिर पर अंगुल रखा तो उस समय मैं महिमा नहीं जाना। मतलब क्या हुआ, जब साधना कर लिए तो उसकी महिमा जान गए, पहले उसकी महिमा को नहीं जाने, लेकिन जब साधना कर लिए तब बुझ गए, समझ गए और महिमा को जान गए, परख लिया। वही तो स्वामी जी कहते हैं, बाला पनया
अभ्यास में मम शिरायंगुल राख, अब माई माजा नहीं, अन्य कावन दुसाक। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। स्वामी जी उसकी